हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन विद शिवा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कम्युनिटी हेल्थ। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था कि कम्युनिटी क्या होती है, तो इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप कम्युनिटी को जान चुके, कम्युनिटी क्या होती है, और यदि आपने कम्युनिटी वाली वीडियो मतलब कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन जिस वीडियो में बताएगा वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप उसे जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हो, कम्युनिटी एंड हेल्थ। तो कम्युनिटी मीन्स समझ रहे हो समुदाय, एंड हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, यानी कि कम्युनिटी में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए, उनको किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट के थ्रू उनके हेल्थ स्टेटस को मेंटेन किया जाता है, जिसे कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। जैसे कम्युनिटी हेल्थ इज अ आर्ट, मतलब यह एक आर्ट होती है, एंड यह एक साइंस होता है ऑफ मेंटेनिंग। मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ जो होती है यह एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है ऑफ मेंटेनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ पीपल थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड इफेक्ट। मतलब किसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के थ्रू लोगों के हेल्थ को इंप्रूव करना, प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना ही कम्युनिटी हेल्थ कहलाता है। यदि हम अपनी ऑन लैंग्वेज में कहें तो कम्युनिटी हेल्थ वो होता है जिसमें कि मतलब कम्युनिटी हेल्थ एक साइंस होता है, एक आर्ट होता है, एक कला होती है, एक विज्ञान होता है, जिसमें कि हम लोगों के हेल्थ को ऑर्गेनाइजर लाइफ मतलब कि किसी संगठन के प्रयास के द्वारा उनके हेल्थ को मेंटेन करते हैं, उन्हें किसी डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं और उनके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, उसे हम कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव, कि कम्युनिटी हेल्थ के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ का। तो कम्युनिटी हेल्थ का जो मतलब मेनली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि उन्हें किसी भी डिजीज से प्रिवेंट करना, क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करना, प्रमोट करना उनके हेल्थ को, उन्हें मतलब डायग्नोसिस करना और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो इसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट होता है असेसमेंट, यानी कि जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं उनके हेल्थ का असेसमेंट करेंगे, यानी कि कम्युनिटी में जो भी लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ लेवल का असेसमेंट करते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है ये असेस करते हैं, और उनमें किसी प्रकार की बीमारियां तो नहीं है, उनमें किसी प्रकार की इनकैपेबिलिटी तो नहीं है, ये हम असेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डायग्नोसिस। इट मीन्स अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस मीन्स होता है कि किसी भी बीमारी को अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस कर लेना और उसे ट्रीट करना और पेशेंट को उसकी पहले जैसी अवस्था में ला देना। इट मीन्स रिहेबिलिटेट कर देना, यानी कि रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति मतलब उस मरीज को उसकी पहले जैसे अवस्था में लाना ही पुनर्स्थापना या फिर रिहेबिलिटेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट ऑफ हेल्थ, मतलब कि हेल्थ का प्रमोशन करना एंड प्रिवेंशन करना किसी भी डिजीज से। प्रमोट या प्रमोशन कह सकते हैं, प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी डिजीज से, फ्रॉम डिजीज, चाहे वो डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, उन डिजीज से प्रिवेंट करना, बचाना और उनके हेल्थ को प्रमोट करना इसका उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट इसका जो पर्पस होता है, नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हेल्थ एजुकेशन, यानी कि कम्युनिटी में जो भी डिजीज चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कम्युनिटी पीपल्स को, जिसकी वजह से वो उसे कोप अप कर सके, उससे बाहर निकल सके, अपनी परेशानी को सॉल्व कर सके। ठीक, उसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी कम्युनिटी में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इवोल्यूएशन करना, यानी कि हमने कम्युनिटी में जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उनका आकलन करेंगे कि जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे लाभ मिल रहा है कि नहीं कम्युनिटी के लोगों को, उससे मतलब वो सर्विसेज सही व्यक्ति को मिल पा रही हैं कि नहीं, मतलब जिसको उस सर्विसेज की जरूरत है उन्हें ये सर्विसेज मिल पा रही हैं या नहीं, इसका हम पता लगाएंगे या फिर इवोल्युएट करेंगे। और यदि लाभ मिल रहा है तो
कितना लाभ मिल रहा है लोगों को, ये हम पता लगाएंगे। तो जैसा कि कम्युनिटी हेल्थ हमने डिस्कस किया, कम्युनिटी हेल्थ वो होता है जिसमें कि हम लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं। और उसके ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कि असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट मतलब कि जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं उनके हेल्थ स्टेटस को असेस करते हैं, फिर अर्ली डायग्नोसिस करते हैं यदि कोई भी डिजीज कंडीशन हो उसका, फिर हम उनके हेल्थ को प्रमोट करते हैं, और जो भी डिजीज चल रही हो कम्युनिटी में उसे हम, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसे हम उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड देन हमने नेक्स्ट देखा कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कम्युनिटी पीपल्स को। एंड देन इवोल्यूशन करते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मतलब जो भी उन्हें हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें उनका इवोल्यूशन करते हैं कि वो उसका कितना मतलब उस हेल्थ सर्विसेज का कितना बेनिफिट लोगों को मिल पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस जो होता है, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस जो होता है यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज में ही फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो डिजीज क्या है, और उसे प्रिवेंट करते हैं, क्योर करते हैं, और उसकी जो भी कैपेबिलिटीज होती हैं उसको हम प्रमोट करते हैं। मतलब कि किसी भी डिजीज को डायग्नोस करना अर्ली स्टेज में ही, फिर उसे प्रिवेंट करना, ट्रीट करना यानी क्योर करना उस डिजीज से, और उसकी कैपेबिलिटी को प्रमोट करना, और जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं उनकी लाइफ को इंक्रीज करना, उनकी लाइफ साइकिल को इंक्रीज करना। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस को का यूज करके, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का यूज करके हम उनकी लाइफ साइकिल को इंक्रीज करेंगे, इसे हम कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस कहते हैं। मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी भी डिजीज कंडीशंस को अर्ली स्टेज में ही फाइंड आउट करके उसको ट्रीट करते हैं, उसको क्योर करते हैं और उनके हेल्थ को प्रमोट करते हैं, और उनकी जो भी कैपेबिलिटी है उसको प्रमोट करते हैं, और जो भी कम्युनिटी हेल्थ का कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके हम उसकी लाइफ साइकिल को, कम्युनिटी पीपल्स की लाइफ साइकिल को इंक्रीज करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को ही या फिर इस प्रोसेस को ही हम कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, तो जैसे कि अगर दूसरे वे में देखें तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस जो होता है उसके दौरान हम क्यूरेटिव प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस होता है इसका मेन फोकस जो होता है वो डिजीज को या फिर जो भी डिजीज परेशानी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको प्रिवेंट करना, और किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है प्राइमरी लेवल पे ही उसे ट्रीट कर दिया जाए, प्राइमरी लेवल पर ही किसी भी डिजीज को ट्रीट कर दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, वहीं पे उसे रोक दिया जाए, यानी कि प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन करना। तो इसमें प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन में क्या करते हैं कि पहले हम इम्यूनाइजेशन करेंगे, तो इम्यूनाइजेशन देखिए कि इम्यूनाइजेशन हम करेंगे बच्चों का 6 किलर डिजीज से, जिसमें कि 6 किलर डिजीज होती हैं पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस होता है, या फिर हेपेटाइटिस बी कैसे, हेपेटाइटिस बी होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, तो हेपेटाइटिस हो गया, वूपिंग कफ हो गया जिसे पर्ट्यूटिस कहते हैं, टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, मीजल्स, मतलब इन 6 किलर डिजीज का इम्यूनाइजेशन कर देना जिसकी वजह से फ्यूचर में बच्चे को कभी इस प्रकार की डिजीज ना हो, यानी कि अगर हम डिजीज होने से पहले ही इम्यूनाइजेशन कर दें, यानी कि इसको हम प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसमें हम क्या करेंगे कि उसे प्रॉपर, मतलब जो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन, इनको हम कंट्रोल करेंगे, एयर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, और उनका हम मतलब एक प्रॉपर वे करेंगे जिसकी वजह से मतलब एक एप्रोप्रिएट मेथड का यूज करके हम उन्हें कंट्रोल करेंगे, एयर पॉल्यूशन या फिर जो भी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है उसको। एंड देन जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं उनको हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से वाटर की वजह से, मतलब कि अनहाइजीनिक वाटर की वजह से कोई प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं या फिर उन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो, इसलिए हम उन्हें सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेंगे।
एंड देन जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं उनके थ्रू जो भी डिस्पोजल निकल रहे हैं या फिर जो भी कूड़ा करकट निकल रहे हैं उन मतलब वो भी उन कूड़े कचरे को प्रॉपर डिस्पोज करें, प्रॉपर डिस्पोजल एक सिस्टम बनाए हम। यानी कि जो भी डस्ट निकल रहे हैं कम्युनिटी से उसका हम प्रॉपर डिस्पोजल करें, उसको प्रॉपर वे में डिस्पोज करें, जिसकी वजह से उसकी गंदगी की वजह से लोगों में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। और ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो भी गंदे पानी निकल रहे हैं कम्युनिटी से उसका हम प्रॉपर ड्रेन करें, किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग ना रहते हो वहां पे उसका हम ड्रेन आउट करें, जिसकी वजह से उन मतलब गंदे पानी की वजह से लोगों में कोई बीमारी ना फैले या कोई डिजीज कंडीशंस ना हो। उसके बाद हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और ट्रैफिक एक्सीडेंट मतलब कि जो होते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स उनसे हम प्रिवेंट करें लोगों को, और अच्छा फूड सप्लाई करें, न्यूट्रिशनल फूड सप्लाई यानी कि प्रॉपर वे अगर हम सही उसका फूड सप्लाई करेंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह देंगे तो उनकी हेल्थ स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट होगी। और जो भी कम्युनिटी पीपल्स हैं उनको हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी इन्वायरमेंट। मतलब जो कम्युनिटी इन्वायरमेंट चल रही है, यदि मान लीजिए कोई डिजीज कंडीशन चल रही है तो उस डिजीज कंडीशन के बारे में उसे हम प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देंगे, टोटल हेल्थ एजुकेशन देंगे, जिसकी वजह से वो खुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, प्रिवेंट कर सके उस डिजीज से। ओके, अब हम देखेंगे कि अफेक्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब अफेक्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट के, यानी कि जो भी कम्युनिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया रहा है, जो भी कम्युनिटी में उपचार प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी विशेषताएं क्या है, उसके प्रभाव की, उसके अफेक्टिव विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, नो डिस्क्रिमिनेशन इट मीन्स बिना किसी भेदभाव के लोगों को हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, और उन्हीं लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट करें जिन्हें उसकी जरूरत हो, किसी अननेसेसरी लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को नहीं जिसे उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब कि जरूरतमंद लोगों को ही हम हेल्थ सर्विसेज या जो भी कम्युनिटी में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो उन्हें हम देंगे, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। और कम्युनिटी ट्रीटमेंट जो भी हम कर रहे हैं उसका पार्टिसिपेशन, उसमें कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पार्टिसिपेशन। यदि मान लीजिए कम्युनिटी में हम कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें और उसमें कम्युनिटी के लोग ही पार्टिसिपेट ना करें तो हम ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे और किसको प्रोवाइड करेंगे जब कम्युनिटी के लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि उसमें कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो भी कम्युनिटी में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर वे में यूज करें, यानी कि कम्युनिटी में जो भी सर्विसेज अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन यानी कि उचित उपयोग करें हम उसका, ठीक है। एंड देन जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ जो है ये एक मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच होता है जिसमें कि बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अफेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान होता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, और फीमेल वेलफेयर होता है। और इन सभी के मतलब समन्वय से ही किसी भी अच्छे हेल्थ को मतलब कि अच्छे हेल्थ को स्थापित किया जाए। इसमें इन सभी जो है मतलब इन सभी का योगदान होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो भी अफेक्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट होती है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि जो भी हम कम्युनिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और मॉडर्न होना चाहिए वो, जिसे और इस योग्य होना चाहिए जिसकी मतलब उसमें एक ऐसी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का भी यूज हो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो और लोग उसे एक्सेप्ट करें। मतलब कि नई नई आधुनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस कम्युनिटी हेल्थ
ट्रीटमेंट को इफेक्टिव बनाए। ओके, एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी ट्रीटमेंट होता है उसकी क्या क्या मतलब उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, यानी कि एक्टिविटीज अंडर द कम्युनिटी ट्रीटमेंट, मतलब कम्युनिटी ट्रीटमेंट के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। तो जिसमें कि हमने फर्स्ट पहले भी देखा हुआ कि इम्यूनाइजेशन, तो कम्युनिटी ट्रीटमेंट के अंतर्गत मतलब एक ऐसी इम्यूनाइजेशन भी जो है ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्राइमरी लेवल पे ही प्रिवेंट करने के लिए किसी भी डिजीज को ही इम्यूनाइजेशन कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट होता है वह है MCH सर्विसेज, यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज होती हैं जिन्हें प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ये एक मेन एक्टिविटीज होती है, यानी कि जो मदर और चिल्ड्रंस होते हैं उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसे हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। उसके बाद होता है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, FPS कह सकते हैं, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि आप अपनी मतलब कि अगर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज यानी कि आप स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो आप अपनी फैमिली के स्टेटस को, हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर पाएंगे और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे यदि स्मॉल फैमिली होगी तो। एंड देन हेल्थ एजुकेशन, उन्हें हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन से भी हम कम्युनिटी ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि ये भी एक मेन एक्टिविटीज हो गई उसके अंदर। एंड देन नेक्स्ट है जो वो है प्रमोशन ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। यानी कि जो भी न्यूट्रिशन दिया जा रहा है उसे एडिक्वेट न्यूट्रिशन दिया जाए और जो एडिक्वेट न्यूट्रिशन उसको प्रमोट करे, मतलब उसके न्यूट्रिशन को प्रमोट करे। एंड देन सेफ वाटर सप्लाई करेंगे, एंड देन प्रिवेंशन ऑफ इपिडेमिक्स, यानी कि जो भी इपिडेमिक्स डिजीज मतलब जो भी कम्युनिटी में डिजीज चल रही है उनसे हम उसे प्रिवेंशन प्रोवाइड करेंगे, उससे हम बचाव करेंगे लोगों का। और कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस जो होता है इसके कुछ मतलब मेन जो होते हैं 2 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि मेन कंपोनेंट्स कह सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ CHP यानी कि कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। इसमें फर्स्ट जो होता है कम्युनिटी डायग्नोसिस, कम्युनिटी डायग्नोसिस कह सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। एंड सेकेंड जो होता है वो होता है कम्युनिटी ट्रीटमेंट। ओके, तो हम कम्युनिटी डायग्नोसिस में कह सकते हैं कि कम्युनिटी में मतलब कि जितने भी लोग मतलब जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और मतलब कम्युनिटी में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है उनका हम प्रॉपर वे में मतलब कम्युनिटी डायग्नोसिस का मतलब हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी डायग्नोसिस जो होता है इसमें हम जो भी कम्युनिटी में हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रेजेंट है, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स जो प्रेजेंट है उसके कॉजेज को या उसका मेन एजेंट जो है उसका फाइंड आउट करना, उस कॉजेज के मेन एजेंट का फाइंड आउट करना ही कम्युनिटी डायग्नोसिस कहलाता है। यदि कोई भी डिजीज हो रही हो उसका सुटेबल ट्रीटमेंट है यदि हमारे पास और उसको सही समय पे प्रोवाइड करने के लिए हमें पहले उसका सही डायग्नोसिस यानी कि सही वे में उसका डायग्नोस करें कि डिजीज क्या है और क्यों हो रही है और इसका कारण क्या है। अगर हम ये सही वे में पता कर पाएंगे तब हम उसे सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जो कम्युनिटी डायग्नोसिस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उस डिजीज का पता लगाना, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हो रही है कम्युनिटी में उसका फाइंड आउट करना, उसके कॉजेज को फाइंड आउट करना कि उसका मेन एजेंट कौन है, ये कम्युनिटी डायग्नोसिस कहलाता है। और यदि हमें किसी भी डिजीज का मतलब कॉजेज पता रहेगा तो उसे हम ट्रीट करने में हमारे लिए काफी इजी होगा। तो अगर हम दूसरे शब्दों में भी कहें तो जो हमारा कम्युनिटी डायग्नोसिस होता है यह एक काफी मेन कंपोनेंट होता है जिससे हम किसी भी कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी पेशेंट्स का या फिर कम्युनिटी पीपल जो होते हैं उनके
साइन एंड सिम्टम्स को देख करके या फिर उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें कौन से डिजीज हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। ओके। उसके बाद कम्युनिटी ट्रीटमेंट। तो कम्युनिटी ट्रीटमेंट जो होता है यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम कम्युनिटी जो पीपल्स होते हैं, जो कम्युनिटी पीपल्स होते हैं, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उनके हेल्थ के संबंधित या हेल्थ से रिलेटेड जो भी नीडेड हैं उनको फुलफिल करना और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ट्रीट करना या फिर उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिफरेंट वे का यूज करना, उनको ट्रीट करने के लिए ही कम्युनिटी ट्रीटमेंट कहलाता है। यानी कि कम्युनिटी ट्रीटमेंट मींस कम्युनिटी के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके हेल्थ को ट्रीट करने के लिए, उनकी जो डिजीज कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जिन वे या फिर जिन मेथड्स का यूज किया जाता है उसे हम कम्युनिटी ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो भी काफ़ी लंबा है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कम्युनिटी हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ मैंने बताया, कम्युनिटी हेल्थ वो एक आर्ट होता है, एक साइंस होता है जिसमें कि कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो सर्विसेज या फिर जो मेथड हम यूज करते हैं वो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आता है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा आर्ट होता है जिसमें कि हम लोगों के, कम्युनिटी पीपल्स के हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और जो भी डिजीज है उसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी जो हेल्थ होता है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो हमने फर्स्ट असेस किया था, फिर हमने अर्ली डायग्नोसिस किया, यानी किसी भी डिजीज का अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस करना, एंड देन हमने प्रमोट किया, उसके हेल्थ को प्रमोट किया और प्रिवेंशन किया जो भी डिजीज हो रही है उनसे, और उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया रिगार्डिंग टू जो भी उसकी कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। एंड देन हमने इवोल्यूशन किया, यानी कि जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसे इवोल्यूएट किया कि इन प्रॉब्लम्स जो भी मतलब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसका उसे कितना बेनिफिट मिल रहा है कम्युनिटी के लोगों को। फिर हमने कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस देखा। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस में ये देखा कि कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस जो होती है इसमें हमें लोगों को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए और डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए और उनकी लाइफ को, मतलब उनकी कैपेबिलिटी को पता करके उनकी लाइफ साइकिल को इंक्रीज करना, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का यूज करके ही कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस कहलाता है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करके लोगों की लाइफ साइकिल को इंक्रीज करने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस कहते हैं। एंड देन हमने डिस्कस किया कि कोई भी जो डिजीज चल रही है उसको हम, मतलब कि इसका मेन फोकस जो था कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस का, उसे डिजीज को प्रिवेंट करना। और प्रिवेंट किस स्टेज पे करना? प्राइमरी लेवल पे ही। तो प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन किया अगेंस्ट 6 किलर डिजीज, जिसमें कि पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस एंड पर्ट्यूटिस को हम, पर्ट्यूटिस के अगेंस्ट हम जो इम्यूनाइजेशन कर रहे थे वो आ गया। एंड देन हमने नेक्स्ट जो डिस्कस किया था कि एप्रोप्रिएट वाटर सप्लाई, यानी कि जो भी हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसका अप्रोप्रिएट वे में करें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करें, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन वगैरह दें, मतलब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंड देन प्रॉपर डिस्पोजल करें, ड्रेनेज सिस्टम दे, फूड सप्लाई करें, न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करें, फिर हेल्थ एजुकेशन दे लोगों को। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव कम्युनिटी ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें पहले कि हम बिना किसी भेदभाव के हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि जो भी प्रोवाइड करें और केवल उन लोगों को ही प्रोवाइड करें जिसको उनकी ज़रूरत हो उन हेल्थ सर्विसेज की। उसके बाद हमने पार्टिसिपेशन डिस्कस किया था कि कम्युनिटी के लोगों को, कम्युनिटी ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करें उसमें कम्युनिटी के लोगों का पार्टिसिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो भी रिसोर्सेज कम्युनिटी में अवेलेबल होती हैं उनका ही प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन करके लोगों को ट्रीट करना, यानी हेल्थ सर्विसेज जो अवेलेबल हैं उन्हीं हेल्थ सर्विसेज का यूज करके हम लोगों को ट्रीट करें। एंड देन हमने
नेक्स्ट देखा था कि एक्टिविटीज अंडर द कम्युनिटी ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है इम्यूनाइजेशन, एंड देन होता है MCH, उसके बाद फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फिर हेल्थ एजुकेशन, एंड देन न्यूट्रिशन, एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड देन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस के। तो उसमें कम्युनिटी डायग्नोसिस था एंड कम्युनिटी ट्रीटमेंट था। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस वो होता है जिसमें कि हम कम्युनिटी के लोगों को की डिजीज कंडीशन को जानने के लिए उनके साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे उनका हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी डिजीज हो रही है लोगों में या फिर जो भी कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स हो रही है उसका मेन एजेंट कौन है, मतलब ये डिजीज कहाँ से अकर हो रही है, उसका कारण क्या है, इसका हम पता लगाते हैं और कोई भी मतलब कि सूटेबल ट्रीटमेंट उस डिजीज के अकॉर्डिंग, मतलब जो डिजीज होगी उसके अकॉर्डिंग हम कोई सूटेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मतलब कई सारे मेथड होते हैं डायग्नोसिस करने के लिए, जिसमें कि हम उसका पहले हम हिस्ट्री डाटा कलेक्ट करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे भी एक अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये डिजीज हो सकती है। एंड देन हमने कम्युनिटी ट्रीटमेंट किया था। तो कम्युनिटी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया था कि कम्युनिटी के जो भी पीपल्स हैं या फिर जो भी मेंबर्स है कम्युनिटी में, उन मेंबर्स के हेल्थ के से रिलेटेड जो भी नीडेड थी उनको फुलफिल करना और मतलब कि उसको हेल्थ से संबंधित जो भी समस्याएं हो रही हैं उसका इलाज देना, मतलब उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना और कई मतलब मेनी टाइप्स के मेथड्स का यूज करके उसे ट्रीट करना। और मतलब इसी प्रोसेस को हम कम्युनिटी ट्रीटमेंट कहते हैं। कम्युनिटी मतलब कि कम्युनिटी ट्रीटमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें कि कम्युनिटी के लोगों को ट्रीट करना डिफरेंट डिफरेंट मेथड का यूज करके और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करना ही कम्युनिटी ट्रीटमेंट कहलाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि जो इसके कम्युनिटी हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो और यदि जहां समझ में ना आए उसे आप रिपीट करके देखिए तो आपको कंफर्म समझ में आएगा। ओके, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।